हो, आइए डॉक्टर। जल्दी खत्म हो गया आपका इंटरव्यू? कोई पत्रकार नहीं आया यहाँ तक? क्यों? उससे आपके इंटरव्यू और गवाही की बलि दिखाई होती। इनसे मिलिए। यह है मिस्टर साने। इनकी लड़की को पेंस आने लगे, पर यहाँ आने से कतरा रहे थे। जब आप ही लोग हम लोगों के खिलाफ इतना कुछ कह रहे हैं, तो वास्तव में स्थिति क्या होगी ये सोचकर घूमते रहे। बाकी डॉक्टर से सीजर की सलाह दी, पर उन पर भी विश्वास नहीं। अंत में यह हाल लेके आए, पर तब तक पेट में बच्चा मर चुका था। मिस्टर माने, ये कुछ दवाइयाँ हैं, बगल वाले मेडिकल स्टोर से ले आइए। और कुछ? बहुत केसेस है सर, कौन कौन से बताऊं? है आपके पास इनका कोई जवाब? जवाब है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज छोड़ने का निश्चय किया मैंने। गवाही देने से पहले मैं नोटिस देकर आया। एक मिशन के तौर पर अब ये डिस्पेंसरी और ये प्रोफेशन चलाने का तय किया। हमारे यहाँ ट्रांसफर होने पर भी सेंड ऑफ दिया जाता है। इतने वर्षों तक वहाँ पर काम करने के बावजूद एक प्रोफेसर के तौर पर आज कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता। पता है, व्यक्तिगत तौर पर हम हर बात स्वीकार करते हैं, लेकिन एक समूह के तौर पर हम कितने कमजोर होते हैं। कुछ लोग मुझसे मिलने मेरे चेंबर में आए थे और कुछ तोहफे दिए। उनमें से एक तोहफा एक लड़की थी, क्यूरेटिंग के लिए एक नर्सिंग होम में। वहाँ उसका गर्भ अधूरा ही निकाल दिया और उसे भेज दिया। वो वापस आएगी और घबराकर अधिक पैसे देगी, ये उनका उद्देश्य था। दुर्भाग्य से वो लड़की मेडिकल में आ गई। वहाँ के डॉक्टर ने ये भरा और मुझसे कहने लगे, ये इससे पहले जहाँ गई थी वही इसे साफ कर देना चाहिए, इसे ले जाओ, इट बिलोंग्स टू देम। गंदे इल्जाम लगा रहे हैं तुम पर। क्यूरेटिंग तुमने किया, ऐसा कब कहा मैंने? आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। ना बाबा, तुमने जवाब मांगा, मैं जवाब दे रहा हूँ। चाहे कुछ भी कहो, कितनी भी पुष्टि कर लो, बोतल में भरी इस चीज का क्या करोगे? ये सब हॉरिबल है। ये आर्गुमेंट है आपका डॉक्टर्स के खिलाफ। वैसे तो मैं भी नीचे जाकर उस मरे हुए बच्चे को ला सकता हूँ। हाँ, लेकिन दोनों में अंतर है। तुम जिस केस के बारे में बात कर रहे हो ना, वो पेशेंट की अज्ञानता के कारण हुआ है। मैं जिस केस का जिक्र कर रहा हूँ वो एक होशियार व्यक्ति की खुदगर्जी का प्रतीक है। दोनों में अंतर है। पेशेंट तो होते ही अनाड़ी। हमने उन्हें कभी उनके शरीर के संबंध में या उनके दवाइयों के संबंध में ठीक से जानकारी दी ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है और जानबूझकर ये करता है, उसे कैसे माफ किया जाए? जी हाँ, उसे सजा देनी चाहिए। आँख फूटे तो आँख, किडनी के बदले किडनी, यूट्रस के बदले यूट्रस। अरे डॉक्टर की गलती से टूटे जिस्मों के अंगों की कंपेंसेशन डॉक्टर के ही शरीर से करने लगे ना, तो इंटर्नशिप के दिनों में ही डॉक्टर गूंगा, बहरा और विकलांग हो जाएगा। तो पढ़ाई के दौरान गलतियां हो सकती है। क्यों? पढ़ाई के दौरान होने वाली गलतियों से पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचता। देखो शिरीष, तुम हड़बड़ी मत। स्कैल्पेल उठाने से खून बहेगा, ये मुझे भी मालूम। लेकिन कितनी भी कोशिश करने पर भी गलतियां तो होगी। सवाल यह है कि पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता एक विश्वास पर डिपेंड करता है। यदि डॉक्टर के हर डायग्नोसिस पर पेशेंट शक करने लगे ना, तो डॉक्टर काम किससे करेगा? और आप जैसे प्रचार करने वाले 2-4 और डॉक्टर निकल आना, तो जांच करने के लिए जिस्मों के अंगों की बात ही छोड़िए,
खून थूक और पेट थूक देने के लिए पेशेंट तैयार नहीं होंगे। और ये विश्वास बनाए रखने के लिए कोशिश कौन करेगा? हाँ? सारी जिम्मेदारी डॉक्टर पर ही। मेरे पास ना आलोचकों की कई फाइलें भरी पड़ी है, उसे देखिए। देहात में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर्स पोलियो की वैक्सीन फ्रिज से बाहर निकाल कर रखे हैं। बोगस दवाइयों से अलमारियां भरी पड़ी है। महामारी की अनिश्चितता होने के कारण हर कुंवारी लड़की को गर्भवती कहकर पैसे ऐंठे जा रहे हैं। शहरों का भी यही हाल है। बच्चों को एंटासिड लगाया जा रहा है, दूषित खून लगाया जा रहा है लोगों को, और एनेस्थेसिस्ट की सलाह के बगैर भी पेशेंट को लिए टेबल पर और ऑपरेशन के रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। अरे डॉक्टर, आपके पास जो फाइलें है ना, वैसे ही फाइल ग्राहक मंच के पास व्यापारियों की शिकायतों से भरी है। वकीलों के संगठन के पास करप्ट जजेस की फाइलें है। उनको और अपने में तुलना है कि डॉक्टर के ऊपर एक विशेष व उत्तरदायित्व होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किस लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि डॉक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए क्योंकि डॉक्टर के हर निर्णय पर एक आदमी का जीवन और मृत्यु सब निर्भर करता है। और अगर डॉक्टर ही कोई अपना उत्तरदायित्व ठीक से नहीं निभाए तो कैसे चलेगा? और सवाल उत्तरदायित्व का नहीं है, समझ रहे हो तुम? सवाल इस पेशे का है। क्रेडिट देखो, क्रेडिट भी तो कितना मिलता है उसे। यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर घर बनाता है तो कोई उसकी जय जयकार नहीं करता है। उसे बस पैसे लिए, अपना काम किया, बस हो गया, कोई उसकी सराहना नहीं करता है, और यही है मान्य। लेकिन अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को ठीक कर देता है तो वो उसके लिए भगवान हो जाता है। वो डॉक्टर के पैरों में अपना सर रख देता है। ये एक पैकेज डील है शिरीष। अगर पैसा कमाना है तो इस प्रोफेशन में मत आओ। पैसे के साथ साथ इज्जत चाहिए, तभी डॉक्टर बनो। करना क्या है उस इज्जत को लेकर? उसे भर कर ना तो कार चला सकता हूँ, ना बच्चों को स्कूल में दाखिला मिल सकता है। वहां हर जगह रोकड़ा पैसा ही चाहिए, और फिर डॉक्टर से लोग ज्यादा पैसे की अपेक्षा करते हैं। आजकल हमसे ज्यादा तो पान वाला कमा लेता है। तब तो फिर पान की टपरी निकालनी थी। तब अकल नहीं थी ना। ये बात नहीं है। तब पैसे, कपड़े, शोहरत, प्रतिष्ठा, क्लास, ये सब भी तो चाहिए था। देखिए, मुझे नहीं चाहिए प्रतिष्ठा। मुझे एक व्यवसाय करना है, केवल एक धंधा। अस्पताल को दुकान ही कहूंगा मैं। मुझे नहीं चाहिए मान सम्मान। जैसे किसी पेशेवर की कठिनाइयों को समझने की कोशिश करते ना, वैसे ही मेरी कठिनाई को समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं फूड कोर्ट या सोने चांदी की दुकान के बाहर अस्पताल खोलने जाता हूँ, तब मैं डॉक्टर हूं इसलिए मेरे से कोई कम पैसा नहीं देता, डिपॉजिट नहीं लेता। अस्पताल खोलने की जगह का रेंट ही कम से कम 40,000 होता है। फिर फर्नीचर, इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी, इनके लिए जो लोन लिया जाता है उसका इंस्टॉलमेंट 40 से 50,000 तक भरना पड़ता है। स्टाफ और डेली खर्चे की तो बात ही छोड़िए आप। कुल मिलाकर महीने का लगता है मुझे 1 से 1.5 लाख रुपए तक। अब मुझे बताइए, अगर मैं महीने का 4 से 5 लाख तक नहीं कमाऊंगा तो ये सारा खर्चा कैसे निकलेगा, और ये अस्पताल कैसे चलेगा? हाँ, मतलब आपकी तरह इस पेशे को छोड़कर ना भागना हो तो। ये सब तो चाहिए ही, लेकिन और भी कुछ खर्चे हैं जो शायद तुम भूल गए। जैसे साल भर में गाड़ी चाहिए, 2 साल में बंगला, और अस्पताल के लिए कम से कम एक प्लॉट तो चाहिए। क्यों नहीं? हम क्या सोशल वर्क करने के लिए बाहर निकले? गाड़ी, बंगला, पैसा सब चाहिए, और झटपट चाहिए। हाँ हाँ, झटपट चाहिए, जगमगाहट चाहिए, चमक धमक चाहिए, रुआब चाहिए, तभी पेशेंट्स आते हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा उद्देश्य प्राइवेट अस्पताल। जी हाँ डॉक्टर, शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, वो हमारा ख्वाब है, और हम उसे हकीकत में लाएंगे। हम बाजार में खड़े रहेंगे, उनके सारे कानूनों का पालन करेंगे, वही नीति अपनाएंगे, और अपनी होशियारी के बारे में गला फाड़ फाड़ कर चलेंगे। पेशेंट्स को आकर्षित करेंगे और उन्हें टिकाए रखेंगे। फिर यदि हो सके तो वो स्तर बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक रत्ना पवार जिंदाबाद थी। हाँ हाँ, रत्ना पवार, क्या वो आपकी बॉटल वाली है ना?
वो जिंदाबाद। फिर जॉब छोड़ दिया है तो क्या आगे क्या? वही भाषणबाजी या प्रचार? देखो आगे क्या होता है।